विजयनगर नाम के एक गांव में एनी नाम का एक आदमी रहता था। एनी वैसे तो काफी होशियार था और ऐसा कोई काम नहीं था जो वो नहीं कर सकता, लेकिन उसकी ये होशियारी किसी काम की नहीं थी, क्योंकि वो एक नंबर का आलसी था और कोई काम तब तक नहीं करता था जब तक कि वो काम हद से ज्यादा जरूरी ना हो। एनी के पिता मौसम के हिसाब से अपने व्यापार करते थे। अब गर्मियों का मौसम है, इसलिए एनी के पिता कड़ी धूप में ठंडे ठंडे गन्ने का जूस बेचने का व्यापार करते हैं। लेकिन पिछले 8 महीनों से इस्तेमाल ना करने की वजह से वो मशीन बंद पड़ गई थी। एनी बेटा, एक बार उठकर मेरे मशीन को देखना। तू एक बार ठीक करेगा तो फिर ये बारिश के मौसम तक खराब नहीं होगी। क्या पिताजी, हर साल जिस महीने से हजारों के पैसे कमाते हो, उसी मशीन को मैकेनिक के पास लेकर जाकर ठीक करवाने के लिए इतने कंजूस कर रहे हो। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको व्यापार करना है तो इसी मशीन के डॉक्टर के पास ले जाइए। ये कहते हुए एनी फिर से अपने मोबाइल में खो जाता है। उसके पिता के पास भी अपने बेटे से इससे ज्यादा बात करने का सब्र नहीं था, इसलिए वो चुपचाप अपनी मशीन ठीक करवाने के लिए एक मैकेनिक को लेकर आते हैं। वो मैकेनिक नशे में धुत होकर मशीन को चलने लायक तो बनाता है, लेकिन वो मशीन कब तक चलेगी इस बात का कोई भरोसा नहीं था। ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पी लो। तपती गर्मी में ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पी लो भाई। कोई कुछ भी कर ले या कोई कुछ भी कह ले, गर्मियों में तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि हमें ठंडे हवा देने वाले कूलर के सामने बैठते हैं। इसी बात पर ये एक और ग्लास जूस हो जाए। ऐसे एनी के पिताजी गन्ने का जूस बेचते हैं और हमेशा की तरह अच्छी कमाई होती है, लेकिन ठीक 2 दिन में ही वो मशीन फिर से खराब हो जाती है। और वो मशीन इस बार ऐसे खराब होती है कि उसके पुर्जे टूटकर जोर जोर से उछलने लगते हैं। उनके पुर्जों में से एक आकर एनी के पिताजी को लगता है और वो घायल हो जाते हैं। आसपास के लोग उन्हें देखकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उन्हें ज्यादा गहरी चोटें तो नहीं लगती है, लेकिन हालत बहुत ज्यादा खराब हो सकते थे। पिताजी, अब ठीक तो हो ना? ज्यादा चोटें तो नहीं लगी है आपको? अगर तुम ये प्यार पहले दिखाते तो मुझे ये दर्द नहीं सहना पड़ता और ना ही तुम्हें ये दिन देखना पड़ता। मुझे दूसरा मौका मिला है, इसे मैं अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत है तो राजू को आवाज लगा देना पिताजी। मैं 2-4 दिन के लिए व्यस्त होने वाला हूँ। ये कहते हुए एनी वहाँ से चला जाता है और अकेला ही जंगल से ढेर सारे बांस की लकड़ियाँ तोड़कर लाकर बहती नदी के किनारे पर उन बांस की लकड़ियों से एक गन्ने का जूस निकलने वाली मशीन बनाता है। उस मशीन को चलाने के लिए ना तो बिजली की जरूरत थी और ना ही किसी तरह के ईंधन की जरूरत थी। वो मशीन पानी के बहाव से चलती थी। क्योंकि वो मशीन गांव की आबादी से दूर थी, इसलिए एनी ग्राहकों के लिए उसी बांस से कुर्सियाँ और बड़ी बड़ी छतरियाँ भी बनाता है। इस सब में इतना वक्त लग जाता है कि एनी के पिताजी एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। पिताजी, चलिए, आपके लिए मेरे पास एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है।
लगभग 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से बीमार था मैं। जब बीमार था तब कहाँ गया था? अब याद रहे हैं तुझे पिताजी? पिताजी, मैं वादा करता हूँ कि अगर आपको मेरा सरप्राइज पसंद नहीं आया तो मैं अपना आलस छोड़कर अपनी हार बात मानूंगा। ये कहते हुए एनी अपने पिता को खुद की बनाई हुई गन्ने की मशीन के बारे में बताता है और सारी बात बताता है कि कैसे उसने अकेले ये सब किया है। उसकी बात सुनकर एनी के पिता के आंखों में आंसू आते हैं। मुझे पता है कि मेरा बेटा कितना काबिल है, लेकिन वो अपने आलस के चक्कर में अपना नाम खराब कर रहा है। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। हम दोनों मिलकर साथ काम करेंगे अब से। ओ पिताजी, किधर फ्री हो रहे हो? आपकी परेशानी दूर हुई है और मेरा काम खत्म हुआ। अब मुझे बहुत अर्जेंट काम, सोने के लिए जाना होगा। चंदा अपनी बेटी कोमल के साथ दिल्ली शहर में रहती थी। चंदा बहुत ही गरीब थी। वो घरों में खाना बनाने और झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। चंदा की बेटी कोमल पढ़ाई में बहुत होशियार थी। एक दिन कोमल अपनी माँ से बोलती है, माँ, पता है आज हमारे स्कूल में एक डॉक्टर आंटी आई थी। उन्होंने सभी बच्चों को अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। माँ, वो डॉक्टर आंटी बहुत अच्छी थी। मैं भी बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, बिल्कुल उन आंटी की तरह, और सभी का इलाज करूंगी। मेरी बिटिया रानी है ही इतनी होशियार, और देखना तुम बड़ी होकर जरूर डॉक्टर बनोगी। अच्छा बेटी, तुम घर पर बैठकर पढ़ाई करो, मैं काम करने जाती हूँ। अगर देर से पहुँची तो मालकिन मुझे काम से निकाल देंगी। ऐसा बोलकर चंदा काम पर चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। अब कोमल भी काफी बड़ी हो गई थी। एक दिन चंदन मालकिन के घर में खाना बना रही थी। इतने में अचानक से चंदा के सीने में बहुत तेज दर्द होता है। वो मालकिन को आवाज लगाती है, मालकिन, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्या मैं घर जा सकती हूँ? हे भगवान, अभी तो घर का सारा काम पड़ा है। चल, अब कर भी क्या सकते हैं। तू घर जाकर आराम कर, पर हाँ, डॉक्टर से दवाई जरूर ले लेना और कल टाइम से काम पर आ जाना। फिर चंदा घर आ जाती और अपनी बेटी कोमल को अपनी तबीयत के बारे में बताती है। हे भगवान, माँ, तुझे कितने बार कहा है कि अपना ध्यान रखा कर, पर तू है कि मेरी सुनती ही नहीं। फिर कोमल चंदा को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर चंदा को दवाई देते हैं और घर में आराम करने की सलाह देते हैं। माँ, जब तक तू पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, तब तक बस घर में आराम करेगी। अरे बेटी, अगर मैं काम पर नहीं गई तो मालकिन मेरी पगार काट देगी, और फिर तेरी पढ़ाई और घर का खर्चा कैसे चलेगा? माँ, काम पर मैं चली जाऊंगी और तू मेरी पढ़ाई की चिंता मत कर, वो मैं सब देख लूंगी। तू बस अपनी तबीयत का ध्यान रख। ऐसा बोलकर कोमल अगले दिन से मालकिन के घर काम करने चली जाती है और घर आकर रात को पढ़ाई करती है। एक दिन कोमल मालकिन के घर का काम जल्दी खत्म कर देती है और बोलती है, आज तो काम जल्दी हो गया। अब मैं यही कोने में बैठकर थोड़ी पढ़ाई कर लेती हूँ। वैसे भी कुछ ही दिनों में एग्जाम शुरू होने वाले हैं। फिर कोमल वही एक कोने में बैठकर पढ़ाई करने लगती है कि तभी वहाँ मालकिन आ जाती है और कोमल से बोलती है,
कोमल, यहाँ कोने में बैठी क्या कर रही हो? मालकिन, मैं पढ़ाई कर रही थी। वो क्या है कि कुछ ही दिनों में मेरा एग्जाम शुरू होने वाले हैं। फिर मालकिन कोमल की किताबें देखने लगती है और हंसते हुए कोमल से बोलती है, अच्छा, तो तुम डॉक्टर बनना चाहती हो? अरे जरा देखा है अपने आप को, तुम एक काम वाली और चली हो डॉक्टर बनने। अरे पता भी है कि डॉक्टर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितने पैसे चाहिए होते हैं। मेरी बेटी भी डॉक्टर बनना चाहती है और उसे डॉक्टर बनाने के लिए हमें लाखों रुपए खर्च किए हैं। उसके बाद भी वो डॉक्टर नहीं बन पाई है। आप सही बोल रही हैं मालकिन, पर मैं जानती हूँ कि मैं डॉक्टर जरूर बनूंगी। मैं पूरी लगन से पढ़ाई करूंगी। मालकिन, मैं काम वाली और गरीब जरूर हूँ, पर डॉक्टर बनने के लिए मुझे पैसों की नहीं बल्कि सच्ची लगन से पढ़ाई करने की जरूरत है। फिर कुछ दिनों बाद कोमल मालकिन के घर मिठाई लेकर जाती है और बोलती है, मालकिन, एक दिन आपने कहा था कि एक काम वाली डॉक्टर बनने चली है और आज यही काम वाली बहुत ही अच्छे नंबरों से एग्जाम पास करके देखो डॉक्टर बन गई है। सच में कोमल, मानना पड़ेगा तुम्हें। तुमने ये साबित कर दिया कि कुछ बनने के लिए अमीर या गरीब होने की जरूरत नहीं, बल्कि सच्ची लगन और मेहनत की जरूरत है।